अब हम आपको आज का एक नया शब्द बताएंगे और वो है राजनीति का खेल या फिर खेल की राजनीति। ये दोनों ही चीजों को आप उल्टा करके भी रख सकते हैं, राजनीति का खेल, खेल की राजनीति। और अब ये दोनों आपस में मिलने लगे हैं। ये शब्द तब बनता है जब राजनीति और खेल का मिश्रण हो जाता है, और आज हमारे देश में यह मिश्रण देखने को मिला है। आज मशहूर कुश्ती खिलाड़ी विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया औपचारिक रूप से कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। अनौपचारिक रूप से तो शायद पहले ही शामिल हो गए थे, लेकिन आज औपचारिक रूप से पूरी दुनिया के सामने उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। ऐसी खबरें हैं कि विनेश फोगाट हरियाणा की जुलाना सीट से चुनाव लड़ सकती है, जबकि बजरंग पूनिया को हरियाणा के पार्टी संगठन में कोई बड़ा पद मिल सकता है। आज कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया से मुलाकात की और सोशल मीडिया पर लिखा, चक दे इंडिया, चक दे हरियाणा। विनेश फोगाट का कहना है कि वो कांग्रेस में आकर बहुत गर्व महसूस कर रही हैं, क्योंकि जब वो सड़कों पर आंदोलन कर रही थीं तब कांग्रेस ने ही उनके आंसू पोंछे थे। जबकि बजरंग पूनिया का कहना है कि बीजेपी का काम सिर्फ राजनीति करना है और इसलिए अब वो सिर्फ कांग्रेस को मजबूत करने पर अपना सारा ध्यान लगाएंगे, अपना सारा जोर, अपनी सारी ताकत जो पहले कुश्ती में लगाते थे अब वो कांग्रेस को मजबूत करने में लगाएंगे। यानी अब ये दोनों पहलवान नेताओं की भाषा भी कितनी खूबसूरती से बोलने लगे हैं, आज आप सुनिए। कांग्रेस पार्टी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं, क्योंकि जब बोलते हैं ना कि बुरे टाइम में पता लगता है कि अपना कौन है। जब हम रोड पे घसीटे जा रहे थे तो छोड़ के बीजेपी को देश में जितनी भी पार्टियां हैं वो हमारे साथ में थी, हमारे दर्द को समझ पा रही थी, हमारे आंसुओं को समझ पा रही थी। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूं कि मैं एक ऐसी पार्टी में, एक ऐसी विचारधारा में हूं जो महिलाओं के साथ हो रहा अन्याय और उनके साथ बुरे बर्ताव के खिलाफ खड़ी है। वो लड़ाई लड़ने के तैयार है, सड़क से लेकर संसद तक। हमने तो बीजेपी के जो सांसद थी, जितनी भी महिला सांसद थी, उनके घर पे लेटर दिया था, वो फिर भी उन बच्चियों के साथ नहीं खड़े हो पाए। कांग्रेस पार्टी तो बिना कुछ हमने इनको बताया ये वहाँ पे हमारे साथ खड़े हुए। तो देश की बेटियों की जो आवाज़ उठाई उसका भुगतान हम कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ हमें पता लगी कि जो अत्याचार बेटियों पे हुआ जंतर मंतर पे, उसके साथ सिर्फ बीजेपी पार्टी खड़ी हुई और सभी पार्टी हमारे साथ खड़ी थी। और अब कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि इस बात की पूरी संभावना है कि विनेश फोगाट जुलाना सीट से कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी। और अगर वो जीत गई तो बहुत जल्द पहलवान के रूप में नहीं बल्कि एक विधायक के रूप में, एक नेता के रूप में वो देश के सामने आएंगी। और हो सकता है कि अगर कांग्रेस की सरकार बन गई तो वो मंत्री भी बन जाए। 18 जनवरी 2023 को जब पहली बार विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन शुरू किया था, उस समय ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा था कि इस आंदोलन के पीछे कांग्रेस पार्टी का हाथ है और हरियाणा कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष दीपेंद्र हुड्डा का हाथ है। तब उन्होंने यह आरोप लगाया था। लेकिन विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने इन आरोपों को तब गलत बताते हुए कहा था कि उनके आंदोलन का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। और उस समय बजरंग पूनिया ने सीपीएम के नेता वृंदा कारात को उनके मंच से उतर जाने के लिए भी कह दिया था और कहा था कि वो अपने आंदोलन को राजनीति से दूर रखना चाहते हैं, इसलिए किसी भी नेता को वो मंच पर आने की इजाजत नहीं देंगे। और उस समय उन्होंने किसी नेता को मंच पर आने भी नहीं दिया। वो इसे गैर राजनीतिक आंदोलन बनाना चाहते थे। लेकिन आज इन्हीं खिलाड़ियों ने राजनीति से हाथ मिला लिया और कांग्रेस की टीम में शामिल हो गए। आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो भी है आप सामने आइए। मैडम माइक एक दो जने बैठा दो यार। आपसे रिक्वेस्ट है,
मुद्दा ना बनाइए प्लीज। प्लीज चालू करो यार। नीचे चले जाइए प्लीज, आपसे हाथ जोड़ रिक्वेस्ट है। आप सामने आइए प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। देश की बेटियों को न्याय दिलाने के लिए आ रहे हैं यहाँ पे, ना कि यहाँ कोई राजनीति रोटी सेकने के लिए आ रहे हैं। क्योंकि राजनीति ही, बेटियों की इज्जत पहले है, राजनीति बाद में आती है, सारी चीजें बाद में आती है। जब बात बेटी की इज्जत और सम्मान की होती है तो सबसे पहले वो चीज होती है, ना कि राजनीति। इस पे राजनीति आप लोग ना करें तो अच्छा है। मैं आप सभी को यही बताना चाहूंगा, ये खिलाड़ियों का आंदोलन है, भारत की बेटियों को बचाने का, न्याय दिलाने का आंदोलन है। इसको दूसरी दिशा ना दे, इसको किसी राजनीतिक बंधन से ना जोड़े। तो विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया दोनों बहुत महान खिलाड़ी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। दोनों ने देश की बहुत सेवा की है, दोनों ने कुश्ती की बहुत सेवा की है। और 2023 में जब यह आंदोलन हो रहा था, हमने आपको पुरानी तस्वीरें दिखाई, तब बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट दोनों ही ये कहते हैं कि हम किसी को भी, किसी नेता को इस आंदोलन के जरिए राजनीति की रोटियां नहीं सेकने देंगे। लेकिन अब 1 साल के बाद ही उन्होंने बाकी किसी को तो राजनीति की रोटी सेकने नहीं दी, लेकिन खुद अपनी ही रोटी उन्होंने राजनीति की सेक ली। ये देश ने देखा है। और इसका मतलब यह है कि राजनीति में, जैसा कहते हैं, राजनीति में ना तो कोई परमानेंट दोस्त होता है, ना परमानेंट दुश्मन होता है, ना राजनीति में कोई परमानेंट विचारधारा होती है, और ना ही राजनीति में कोई परमानेंट सिद्धांत होता है। अब आप सोचिए, हमारे नेताओं के मजे ही मजे हैं, क्योंकि ना तो परमानेंट दोस्त, ना दुश्मन, ना विचारधारा, ना सिद्धांत। उन्हें किसी भी चीज से चिपक कर नहीं रहना, यानी उन्हें कुछ भी करने की आजादी है, और कुछ भी करने के बाद वो कह सकते हैं कि राजनीति में तो सब जायज है। इस आंदोलन में विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के अलावा साक्षी मलिक भी शामिल थी, जिन्हें शायद आज आप भूल गए होंगे, क्योंकि इसमें एक तीसरा किरदार भी था। उनका नाम है साक्षी मलिक। और ऐसा लगता है कि वो विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के कांग्रेस में शामिल होने से आहत हैं। साक्षी मलिक ने कहा है कि उनके पास भी राजनीतिक पार्टियों को ज्वाइन करने के ऑफर आए थे, लेकिन उन्होंने इन ऑफर्स को स्वीकार नहीं किया, और वो अब भी इस आंदोलन में डट कर खड़ी हुई है। ये उनका व्यक्तिगत फैसला है, पर्सनल चॉइस है उनकी कि वो पार्टी में जाना चाहते हैं। बाकी मेरा मानना ये है कि कहीं ना कहीं हमें त्याग कर देना चाहिए। और बाकी जो हमारा जो आंदोलन था, जो बहन बेटियों की लड़ाई थी, वो उसको गलत रूप ना दिया जाए। मैं अभी भी उस पर डट के खड़ी हूँ। महिलाओं के लिए जो रेसलिंग में जो शोषण होता था, और जो हमारा आंदोलन है, वो अभी भी मेरी तरफ से बिल्कुल जारी है। मेरे पास भी ऑफर आए बड़े, लेकिन मुझे यूं था कि मैं जिस चीज से जुड़ी हूं, जो मैंने एक अच्छी शुरुआत की है, मैं उसको पूरा लास्ट तक लेकर जाऊं। किसी भी खिलाड़ी को या किसी भी फिल्म स्टार को जब हमारे देश के नेता और पॉलिटिकल पार्टीज ये ऑफर देती हैं कि आइए चुनाव लड़ लीजिए, बिना कोई काम किए आप चुनाव लड़ लीजिए, विधायक बन जाइए, सांसद बन जाइए, मंत्री बन जाइए, तो ऐसा ऑफर कौन छोड़ता है? ये ऑफर ऐसे होते हैं जिससे मुंह में पानी आ जाता है। और हमारे देश के ज्यादातर एक्टर या हमारे देश के ज्यादातर खिलाड़ी इस ऑफर को ना नहीं कर पाते। ये 3 लोगों की टीम थी, 3 खिलाड़ी थे जिन्होंने इस आंदोलन को शुरू किया। 3 में से 2 खिलाड़ी इस राजनीतिक ऑफर को ना नहीं कह पाए, लेकिन साक्षी मलिक ने ना कह दिया। इसलिए आज अगर आप हमसे पूछें, खिलाड़ी तो तीनों ही महान हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तीनों ने ही देश की जबरदस्त सेवा की है, तीनों ने ही हमारे देश के युवाओं को बहुत प्रेरणा दी है, और इनका योगदान हमेशा याद किया जाएगा। लेकिन आज साक्षी मलिक ने जो एक स्टैंड लिया है, जो नॉन पॉलिटिकल स्टैंड उन्होंने लिया है कि मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन नहीं करूंगी, आज उन्होंने अपना सम्मान देश की नजरों में बढ़ा दिया है। उनकी विश्वसनीयता आज देश की नजरों में बढ़ गई है। और आगे से जब साक्षी मलिक खेल के बारे में कोई बात करेंगी और कुश्ती के बारे में कोई बात करेंगी, तो उनकी बात में वजन होगा, उनकी बात में विश्वसनीयता होगी। लेकिन इसके बाद से विनेश फोगाट या बजरंग पूनिया जब कोई बात करेंगे खेल के बारे में, तो लोग इसे खिलाड़ी की तरफ से आया बयान नहीं, बल्कि एक नेता का बयान मानेंगे। इस राजनीतिक घटनाक्रम के बाद
ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि विनेश फोगाट ने उनके खिलाफ जितने भी आरोप लगाए थे उसके पीछे कांग्रेस पार्टी की साजिश थी और आज ये बात साबित हो गई। हमको जो बोलना था, आरोप लगा था, तब हमने बोल दिया था ये षड्यंत्र कांग्रेस का है, ये षड्यंत्र दीपेंद्र हुड्डा का है, ये षड्यंत्र भूपेंद्र हुड्डा का है। मैंने बोल दिया था, आज देश बोल रहा है। अब हमको बोलने की क्या जरूरत है, अब तो देश बोल रहा है। अब आप ये देखिए कि इस पूरे घटनाक्रम का ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण क्या है और इसे आप इन 4 बातों से आज समझ सकते हैं। पहली बात, आज पहलवानों का यह आंदोलन अपनी आखिरी मंजिल पर पहुंचने के बाद औपचारिक रूप से एक प्रकार से समाप्त हो गया है और वो आखिरी मंजिल है चुनाव में कांग्रेस का टिकट। दूसरा, इससे हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को फायदा मिल सकता है और जाट वोट बैंक इन खिलाड़ियों की वजह से कांग्रेस की तरफ आ सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। ये जो दोनों खिलाड़ी हैं, पहले जो सारा ताकत, सारा जोर ये खेल के मैदान में लगाते थे, कुश्ती में लगाते थे, दंगल में लगाते थे, अब ये सारा जोर कांग्रेस पार्टी के लिए लगाएंगे। तीसरा, आज देश के लोग खेल और खिलाड़ियों के इस राजनीतिकरण को भी देख रहे हैं और अपनी अपनी राय बना रहे हैं और क्या राय बनाएंगे ये आपको थोड़े दिन के बाद पता चल जाएगा। चौथा, राजनीति में आने से यह साबित नहीं होता कि विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने गलत मुद्दे उठाए थे, उनका आंदोलन गलत था, यह साबित नहीं होता है। उनका आंदोलन अब भी हो सकता है सही हो और सही मुद्दों को लेकर हो, इसलिए इन दोनों को जोड़ना उचित नहीं होगा क्योंकि अब ये दोनों खिलाड़ी राजनीति में आ गए हैं। इसलिए ब्रजभूषण शरण सिंह इसका राजनीतिक लाभ लेकर लोगों को यह जरूर बताने की कोशिश करेंगे कि उन पर लगे सभी आरोप राजनीति से प्रेरित थे। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि ब्रजभूषण शरण सिंह पर जो आरोप लगे थे वो बिल्कुल गलत थे। इसका मतलब यह नहीं है कि यह आंदोलन गलत था या फिर उस आंदोलन में मुद्दे जो उठाए गए थे वो गलत थे, क्योंकि अब यह मामला कोर्ट में आ गया है और अदालत में सुनवाई चल रही है। अब अदालत यह तय करेगी कि क्या वो आंदोलन गलत था या सही था, मुद्दे और आरोप सही थे या गलत थे। हरियाणा की बात हो ही रही है